एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो इट्स बिन लॉन्ग जब से मैंने वीडियो डाली है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मेरा इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा था, क्योंकि एक चीज़ मैंने अपनी रूटीन में न्यू ऐड की है, वो है जिम जाना। येस, यू हर्ड इट राइट। और आज बारिश हो रही थी, मैं पूरा रेडी हो गई थी जाने के लिए, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी और मुझे वॉक करके जाना होता है, तो फिर मैंने सोचा चलो रहने देते हैं आज। तो फिर मैंने आज घर पर ही कर ली थी। तो जब भी हमारी रूटीन ना एक तरह से चल रही होती है ना, और उसमें हम कुछ छोटा सा भी ऐड करें ना, तो डेफ़िनेटली उसको अडेप्ट करने में टाइम लग जाता है। जब हम बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, तो हमें वैसी आदत हो गई होती है कि कॉलेज आके ट्यूशन जाना है, फिर पढ़ना भी है। लेकिन जब घर पे रहने की आदत हो गई हो कि पूरा टाइम घर पे ही रहना है और सिर्फ पढ़ना ही है, उसके बाद कुछ भी छोटा सा भी ऐड ऑन करो ना, इतना ज़्यादा ऐसे न्यू लगता है, इतनी ज़्यादा थकान लगती है। मैं जैसे अभी बाहर नहीं ना जाती, तो अगर मुझे छोटे से काम के लिए भी कभी 1-2 घंटे के लिए बाहर जाना पड़े ना, घर आके मुझे इतनी ज़्यादा एग्जॉशन हो जाती है, हेडेक हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा ट्रैवल करके आई। तो सेम अभी हो रहा था मेरे साथ। जैसे मैंने जिम जॉइन की, तो मेरे को पहला 1 हफ़्ता तो मुझे होश ही नहीं आई। मैं घर आती थी और पूरा दिन इतना ज़्यादा टायर्ड फ़ील करती थी, ऐसा लगता था सब एनर्जी जा चुकी है। पढ़ने की कोशिश करती थी बट कंसंट्रेशन बनती ही नहीं थी। आई स्टडीड, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं, क्योंकि वो एनर्जी सारी यूटिलाइज़ हो जाती थी। बट मुझे था कि नहीं यार, ये चीज़ मुझे इनकॉर्पोरेट करनी है, क्योंकि कब तक ही हम अपने हेल्थ को निगलेक्ट करेंगे। और जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो मैंने 30 डेज़ प्लानर बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि मैं रोज़ एक्सरसाइज़ करूँगी। तो वो घर पे ना वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी, एंड आई वांटेड कि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जो कि मैं घर पे नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया जिम जॉइन करने का, और फाइनली मैंने कर ली। तो अब भी 1 वीक से ज़्यादा मुझे हो गया है। अब आई एम फीलिंग वेल। और वॉइस ओवर तो मैं लेट कर रही हूँ ना, ये वीडियो है सैटरडे की, तो वॉइस ओवर लेट हो रहा है। तो अभी मेरे को अब जाकर मैं अडेप्ट हुई हूँ उस सिचुएशन से। अब मैं घर आती हूँ तो मैं फ़्रेश फ़ील करती हूँ, इतना थका हुआ फ़ील नहीं करती। बट स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरी पढ़ाई वेस्ट हो रही है। बट मुझे यही था कि नहीं यार, पूरे दिन में हम 1-2 घंटे अपनी हेल्थ के लिए तो निकाल ही सकते हैं। बाकी लोग भी तो जाते हैं, तो मुझे करना है, मैं कर लूँगी अडेप्ट। मैंने बस ये सोचा था कि नहीं, मैं कर लूँगी। तो बस यही हुआ। इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था शूट करने का। रात को 11 बजती ही मुझे इतनी ज़्यादा नींद लग जाती थी कि मैं सो जाती थी। तो बस इसी वजह से। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली डालूँ, क्योंकि अब मेरी एनर्जी भी वापस आ गई है एंड सब कुछ सही चल रहा है। प्रमोशन वाला पार्ट कट करने के चक्कर में इस वाले पार्ट की ऑडियो भी डिलीट हो गई मुझसे, तो ये मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये मैंने स्टेशनरी की 2 चीज़ें ऑर्डर की थी ऑनलाइन। एक वेबसाइट है इनकार्टो, वहाँ से करके। और ये मुझे ना स्टार्टिंग में लगा था कि ये स्टिकी नोट्स हैं, बट ये स्टिकी नोट्स नहीं है, इनमें सिर्फ शीट्स हैं। तो इनको आपको टेप या गम से चिपकाना पड़ेगा। और साथ में हाइलाइटर्स ऑर्डर किए थे। एंड हाँ, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनको समझ आ गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो अभी वो चीज़ को हटाते हैं और वापस से मूड अच्छा करते हैं, क्योंकि मैंने अपने जितनी भी जैसे दुख होता है ना अंदर, वो सब मैंने निकाल दिया कम्युनिटी पोस्ट डाल के एंड वीडियोस के थ्रू। अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने कमेंट्स किया। आई रियली फेल्ट सो गुड कि मुझे बस इस चीज़ की खुशी है कि आप लोगों ने समझ ली बात, कि आपको समझ आ गया कि एक्चुअली में मेरी गलती नहीं थी। मेरे को इस चीज़ का ही बुरा लग रहा था कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मैंने ये फेक वेबसाइट बनाई। ओके, छोड़ो इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बोल रही थी कि मुझे बुक्स पढ़नी है, एंड मैंने आपसे सजेशंस मांगे थे। तो मुझे एक कमेंट तो मैंने पढ़ा था, वो था शेरलॉक होम्स का। वो बुक का मैंने सुना भी है, तो वो बुक मैं डेफिनेटली अभी फ़र्स्ट बुक वही पढ़ूँगी। उसके अलावा आप लोगों में से अगर किसी को कोई बुक सजेशन देनी हो मुझे, अच्छी सी बुक हो, कोई वो भी हो सकती है रिलेटेड टू स्टोरीज़ हो सकती है, मिस्ट्री वाली हो सकती हैं, तो वो मेरे को बताना। और यहाँ पे मैं टेबल का ना कवर चेंज कर रही थी, क्योंकि इस पर वो फ्लावर्स वाला था, मेरे को वाइट चाहिए था। और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वाइट शीट्स ऑर्डर करूँ, और ये टेबल हिलता भी है, तो मैं इस टेबल पे ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाती। तो इसलिए मैंने एक बेड शीट ली और उससे ही कवर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि चाय के बिना आजकल मेरे को एनर्जी नहीं आती है। और फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। ये था शाम का स्लॉट, जिसमें मैं कर रही हूँ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट ना मैंने एक बार तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ी हुई है, बहुत बार ही, ठीक है।
शंकर IAS से मैं बहुत बार पढ़ती हूँ एंड उसके बाद मैंने शिवन सर की वीडियोस प्रीलिम्स के लिए भी फॉलो की थी। और अभी मैंने MMP प्लस बैच ज्वाइन किया हुआ है मेंस का, जो कि एड्स आरती का है, और उसमें मेनली शिवन सर के लिए ही मैंने ज्वाइन किया था। तो उनकी मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट की क्लासेस कर रही हूँ। आई थिंक 4 ही क्लासेस हैं जिसमें वो मेंस पर्सपेक्टिव से चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मतलब इस बार के मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी न्यू अमेंडमेंट थी ना, लाइक फॉरेस्ट एक्ट की न्यू अमेंडमेंट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट की न्यू अमेंडमेंट, और क्लाइमेट चेंज कैसा था। और एक चीज़ उन्होंने बताई थी, इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था, और उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैं आपको वो बताना चाहूँगी। जैसे उन्होंने कहा था कि जो डेवलप्ड नेशंस है ना, जैसे कि USA और वेस्ट, ये वाली कंट्रीज़ हमें एडवाइस करती है कि हमें नहीं करना चाहिए, बट देखा जाए तो हम अपनी कंट्री में खुद इतने स्टेप्स लेते हैं ना जो कि उन कंट्रीज़ से बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत बेसिक सी चीज़ थी कि जैसे वॉशरूम्स में टॉयलेट पेपर यूज़ करना, तो इंडिया जो है हम इंडिया में वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है, और वाटर से इतना पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन होता है वो जो टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं ना, उस टॉयलेट पेपर में इतना ज़्यादा वेस्टेज होती है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। सिमिलर इज़ द केस जैसे कि किचन में, तो जैसे मतलब हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में जैसे हम किचन के लिए भी हमने एक क्लोथ रखा होता है, हम उससे अपनी स्लैब साफ़ करते हैं, धोकर उसको रख देते हैं। बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर वो टिशू पेपर का चलन है, वो वहाँ पे टिशू पेपर रखा होता है उन्होंने किचन में, एंड वो हर बार उसी से स्लैब साफ़ करते हैं, एंड वो कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। उसके बाद जैसे हम डिस्पोजेबल्स को बहुत कम यूज़ करते हैं, इवन बनाना लीफ में भी खाना खाते हैं। उसके बाद हमारी कंट्री में जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, तो एक ही घर होता है, ठीक है, और एक गाड़ी होती है, पूरी फैमिली एक गाड़ी में घूमती है। नो डाउट बड़ी बड़ी सिटीज़ में हो गया बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिज़म, लेकिन स्टिल वो हमारी कंट्री में अभी भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिलीज़ रह रही हैं, घर में एक AC है, सब लोग वहीं पे सो रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा इंडिविजुअलिज़म हो गया है, जब 18 ईयर्स के वो हो जाते हैं तो वो अपने घर से मूव आउट हो जाते हैं लोग, एंड फिर उनके छोटे छोटे घर हैं, हर एक घर में AC है, हर एक घर में कार है। तो यही मतलब वो जो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर है ना, वो चैप्टर नंबर भूल रहा है, वो सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था कि हम उसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, कि किस तरह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हमारे ऊपर तो नोशन लगा रही है कि हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, हम अभी इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम कोल यूज़ कर रहे हैं, बट वो ये चीज़ नहीं देखते कि हम किस तरह से बाकी चीज़ों में सेव करते हैं जो कि वो बढ़ाते हैं। और उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, वो इतनी छोटी छोटी स्टेप्स लेने का नहीं सोचते, लेकिन हमें कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट ना करें। तो मेरे को ये पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा, एंड अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं, और बस यही चल रहा है। और हाँ, बाकी थैंक यू सो मच, मैं दिल से कहना चाहती हूँ आप सबको, जिन सब ने मेरे को सपोर्ट किया और जिन सब ने समझा और जिन सब ने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। मैं नहीं करूँगी ये चैनल डिलीट, मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट थी ना, तो मैंने बस उस लिए मतलब एक टाइम के लिए वो थॉट आ गया था कि जैसे होता है ना कि मुझे बस यहाँ से भागना है, वैसी वाली फीलिंग थी। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी नहीं कह रहे लोग कि आपके साथ स्कैम हो गया, आपको समझना चाहिए था। दे आर जस्ट डायरेक्टली सेइंग कि ये आप ही ने किया है, ये आप ही ने फेक अकाउंट बनाया है और आप ही पैसे हड़प रही हो। तो मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी। सो बस ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत जल्द, और टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय।